राम राम, जय माँ भवानी, जय हिंद। तो भाइयों, आज जागो हिंदू जागो सेना की तरफ से मैं और मेरा बड़ा भाई पवन, हम दोनों ही माँ भारती का नाम लेकर, माँ भवानी का नाम लेकर, हमारे पंजाब के हमारे ये समझ लीजिए कि बॉर्डर के जो प्रहरी प्रदेश है, वहाँ पर आज के समय जो इतनी दुविधा में जी रहे हैं, बड़ी परेशानी में जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई हुई है, उनकी मदद करने के लिए आज हम करनाल से निकले हैं। और काफ़ी लंबे समय से पंजाब के लोग, हिमाचल के लोग, उत्तराखंड के लोग बड़ी परेशानियाँ में जी रहे हैं, उनको बहुत परेशानी आ रही है। उन्हीं की मदद करने के लिए आज करनाल से जागो हिंदू जागो सेना के ये दो शेर, माँ भारती के दो शेर निकले हैं और अपनी ही स्कॉर्पियो पे आज हम पंजाब के अपने भाइयों तक मदद पहुंचाने के लिए निकले हैं। हमने साथ में ये देख लीजिए कि हमारे पास मेडिकल की दवाइयाँ, हमारे पास ये सैनिटरी पैड, खाने के लिए हमारे पास भुने हुए छोले, और ये पूरा पीछे तक हमने भरा हुआ है और भुने हुए छोले, चावल, दाल, 2 प्रकार की दाल, ताकि जो व्यक्ति अपने घरों पर छत पर भी हैं तो वो जल्दी में जो चीज़, मान लीजिए अगर बारिश तेज आ रही है और पानी भर रहा है, अगर दाल और चावल भीग भी गए ना तो भी वो व्यक्ति खा सकते हैं। हमारी इसी सोच को लेकर हम वहाँ लेके जा रहे हैं। और वहाँ पर जो हमने सुना, लोगों से समझा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने जो संपर्क किया, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उन्हीं के लिए हम अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए सैनिटरी पैड लेकर जा रहे हैं। और जिन बच्चों को वहाँ पे बुखार है, बड़े बुजुर्गों को बुखार है, पानी की वजह से किसी को एलर्जी हो गई है, उनके लिए ट्यूब लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, डायरिया होगा, किसी को डायरिया हो गया है, किसी को प्लेटलेट्स की कमी है, वो मेडिसिन हम लेके जा रहे हैं। किसी को कफ है, किसी को मुझे लगता है कि एक सामान्य जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो सब बीमारियों के उपचार की जो बेसिक दवाइयां हैं, वो हम दोनों भाई लेकर जा रहे हैं। और आप सभी से भी ये निवेदन है कि आप भी अपने आसपास के क्षेत्रों में ये प्रयास कीजिए कि कहीं पर भी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के नाम पर जहाँ पर भी राशि इकट्ठा हो रही हो, आपकी श्रद्धा अनुसार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, आप ये मत सोचिए कि आपके 10 रुपये से क्या आएगा। 10 रुपये से एक बिस्कुट आ जाएगा। मान लीजिए वो बिस्कुट किसी इंसान के मुंह लग गया, किसी कुत्ते के मुंह लग गया, तो आपका जो फर्ज है माँ जगदम्बा के प्रति, भगवान के प्रति जो आपकी आस्था है, आपका जो इमोशन है, भावना है, वो आप व्यक्त कर सकते हैं। आज हम भी अपने समर्थ अनुसार, अपने भाईचारे के समर्थ अनुसार ये सारा सामान हम वहाँ पर लेके जा रहे हैं। हमारे वहाँ पर पंजाब में भाई हैं, भारत भाई, हमारी उनसे बात हो चुकी है। पहले हम जाएंगे फिरोजपुर, और फिरोजपुर या देख लेंगे अगर जहाँ पर रूट का कोई प्रॉब्लम ना हुई तो वहाँ पर हम या फजीलका जा सकते हैं। वहाँ से फिर हम ट्रैक्टर और ट्रैली की व्यवस्था कर ये हमारा सारा सामान उसके अंदर वेल मैनेज कर और इसके लिए हमने रेनकोट भी ले लिए हैं, छतरियाँ भी ले ली हैं हमने, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और यूज़ करने के लिए ग्लव्स ले लिए हैं, जो और वहाँ पर सेवा कर रहे होंगे, जैसे कि मैं और मेरे भाई को तो 2 या 4 ग्लव्स ही होंगे, तो हमने पूरे 2 बॉक्स ले लिए हैं ग्लव्स के, ताकि और भी जो भाई वहाँ पर सेवा कर रहे होंगे, हम उनका उसमें सहयोग करेंगे। और हम कल एक बात शेयर कर रहे थे, मैं अपने भाई से बात शेयर कर रहा था कि मैं जब भी अपने इष्ट देव के पास जाया करता था या किसी भी मंदिर में जाया करता था, तो मैं उनसे यही मांगता था कि हे माँ जगदम्बा, हे माँ काली, भद्रकाली, हमें आप सेवा का मौका देना, हमें आप सेवा का मौका देना। तो परमात्मा ने पिछले काफ़ी लंबे समय से मेरी सेवा में ड्यूटी लगाई हुई है। जितनी क्षमता मेरे अंदर होती है मैं खुद करता हूँ, और नहीं तो फिर मेरा भाईचारा इतना स्ट्रोंग है जो मुझे 1 सेकंड के लिए भी मना नहीं करता। बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा दान देने की कोशिश करते हैं। मैं ही उनको कहता हूं कि भाई अब की बार थोड़ा कम कर दो, फिर अगली बार थोड़ा ज़्यादा कर देना, या ज़्यादा कर ही रहे हो तो आप इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर लो, आधा अब कर दो, आधा बाद में कर देना।
इसी प्रकार की सोच रखते हुए हमने माँ जगदम्बा की चौकी करवाई थी और उसके बाद बहुत ही भव्य और विशाल भंडारा दयानंद कॉलोनी और मॉडल टाउन के भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए किया था। और उसी प्रकार हम सेवा का कार्य भी करते हैं, सफाई का कार्य भी हम करते हैं। अभी हमने करनाल के करनताल पार्क में पूर्ण रूप से वहाँ पर घास कटवाई। हमने 2 मालियों को हायर किया, उनके साथ उनकी मशीनों के रेंट के लिए, उनकी दिहाड़ी देने के लिए, और खुद भी वहाँ पर 10 दिन लगभग श्रमदान किया, जिससे वहाँ पे पार्क में सैर करने वाले लोगों ने हमें बहुत प्यार किया और 15 अगस्त के दिन हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया। और मैं मानता हूँ कि वो जो सम्मान था वो किसी भी फॉर्मेलिटी से, किसी भी मैनिपुलेशन से दूर था। वो दिल से किया हुआ सम्मान था और दिल से ही हमने उस सम्मान को ग्रहण किया। उसके पश्चात अमावस्या के दिन हमने फिर कड़ी चावल के प्रसाद का भंडारा किया, जो लगभग 2000 व्यक्तियों के मुंह को लगा, क्योंकि हमारी सेना के व्यक्तियों की यही एक सोच है कि नर सेवा नारायण सेवा, कि अगर हम मनुष्य की सेवा करेंगे तो मनुष्य की सेवा के रूप में हम भगवान विष्णु की माँ जगदम्बा की ही सेवा कर रहे हैं। और साथियों, फिर अब परमात्मा ने अभी 4-5 दिन पहले जो गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मॉडल टाउन गुरुद्वारे की तरफ से जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें हमारी सेना के सदस्यों ने सेब का और टॉफियों का प्रसाद बांटकर संगत का हौसला बढ़ाया, उनको आशीर्वाद दिया, प्रसाद के रूप में उनसे आशीर्वाद लिया और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका और पंजाब के लिए सुख समृद्धि मांगी। उसके पश्चात हम लोगों को महसूस हुआ कि हमें भी जितना भी हम अपनी क्षमता अनुसार लेके जा सकते हैं, हमें भी पंजाब के भाइयों के पास अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ सामग्री लेके जानी चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए कल ही हमारे माइंड में ये चीज़ आई थी, तो 5-6 दिन से रही थी, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या करें। पहले मन था कि रोटी और सब्जी बना लें, फिर ये था कि 6-7 घंटे का रास्ता है, वहाँ तक तो वैसे ख़राब हो जाएगी, वहाँ जाके बना नहीं सकते, ज़्यादा सारा तामझाम लेके नहीं पहुँच सकते। तो हमने फिर सोचा, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप इस प्रकार की वहाँ पर ज़रूरत है, आप इस तरीके से वहाँ पर सामान लेकर जाओ जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव तरीके से और लोगों के काम भी आएगी। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ देव संधू, हिमांशु किशोरी, शंकी भाई, करण निजात जी, राम जी, साहिल खेड़ा जी, ये सभी हमारे भाई, गोलू शर्मा जी, ये जुड़े हुए हैं। और आज जो बारिश है, बारिश भी अपना पूरा रंग दिखा रही है कि किस प्रकार आज बारिश इतनी तेज है। आप देख लीजिए कितनी स्पीड से आज बारिश हो रही है। और इस बारिश के साथ साथ जो डैमों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, वो हमारे हरियाणा के लिए भी, पंजाब के लिए भी, हिमाचल के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी वो आपदा का कारण बन रहा है। प्रशासन इसमें 24 घंटे काम कर रहा है, वो काम उनका काबिले तारीफ है, लेकिन प्रशासन सभी काम नहीं कर सकता। इसके लिए आम जन को भी आगे आकर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी आगे आकर आम जन की समस्याओं को देखते हुए उनको मेडिकल फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी या जो भी वो फैसिलिटी उनको उपलब्ध करवा सकते हैं, उनको करवानी चाहिए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और जो समाज सेवा करके जो आत्मा को खुशी मिलती है, अभी जब हमने ये मुहिम शुरू की, मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, भद्दे गंदे कमेंट, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उन भाइयों को ज़रूर पता है कि दिनेश पंडित दान धर्म के पैसों के लिए ये चीज़ें नहीं कर रहा है। मैं तो एक सिंपल मैसेज डालता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा है, कीजिए, आप करेंगे तो वो बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। और मेरी तो वही सोच है कि जैसे एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि मैं भंडारा करना चाहता हूँ, तो वहाँ खड़े 10-15 व्यक्ति हंसने लगे। तो संत ने उनको हंसते हुए व्यक्तियों को रोका और कहा, आप बिल्कुल भंडारा कर सकते हैं। तो गरीब आदमी ने कहा कि जी मैं भंडारा कैसे करूं, मैं तो इतना सक्षम नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आपके घर में इतने सा आटा तो होगा? उन्होंने बोला हाँ जी होगा। तो बोले इतना आटा कितनी कीड़ियों के काम आ जाएगा? वो भी आत्मा है, वो भी एक जीव है, आप उनकी सेवा कर लीजिए, वो भी एक प्रकार का भंडारा है। तो ये जो कुछ महापुरुषों की, संतों की जो वाणियाँ हैं, ये हमारे दिमाग में हमने बिल्कुल फिट की हुई है कि जितनी हमारी परमात्मा ने औकात दी है सेवा करने की, वो सेवा हम करते रहेंगे।
जितने मर्जी ये लोग भद्दे कमेंट करते रहे, जितने मर्जी ये लोग पीठ पीछे बुराइयां करते रहे, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। कल काफी मेरे साथी मुझ पे हंस रहे थे, वो अच्छा हंस रहे थे। एक अच्छा हंसना भी होता है कि एक व्यक्ति ने बहुत गंदा मेरे फेसबुक पर कमेंट किया, तो मैंने उनको सिंपल रिप्लाई दिया कि बोल और बोल, तेरे बोलने से मुझे और शक्ति मिलेगी, मेरा हौसला और बढ़ेगा। तो ये समाज सेवा का काम करते हुए कर तो हम पिछले 15 सालों से रहे हैं, 15 नहीं 17 सालों से रहे हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़ा परमात्मा ने हमें सक्षम किया है तो थोड़े अच्छे तरीके से और वेल मैनेज तरीके से करते हैं। लेकिन जब हम संघर्ष के दौर पे थे, वैसे तो आज भी संघर्ष का दौर है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही संघर्ष का दौर था, तब भी हम कुछ ना कुछ गरीब बच्चों में जैसे बिस्कुट बांटना आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। कोई ये आज ही समाज सेवा की, सोशल वर्क की मुहिम हमारे अंदर नहीं आई है, ये बचपन से हमारे अंदर है। आप सब भी परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, और कुछ लोगों का एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर क्यों डालते हैं। देखिए, अभी तक मेरा वो लेवल तो बना नहीं है कि सोशल मीडिया पे डालने से मुझे कुछ पैसे मिले। दूसरी चीज़, ये एक प्रकार का परोपकार होता है। परोपकार किस प्रकार से, कोई भी अच्छा काम कोई व्यक्ति करता है, आपने नोटिस किया होगा, हम जब उस व्यक्ति को उस अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो हमारी अंतरात्मा में आवाज़ उठती है कि कितना अच्छा काम है। हम उसे अच्छा कमेंट करते हैं, उसे अच्छी शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भी ऐसा करें। तो सोशल मीडिया पर वीडियो या पोस्ट डालने का मेरा तो मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य यही होता है। आप सभी का दिन बना रहे। आप सभी पंजाब के, हिमाचल के, उत्तराखंड के भाइयों के लिए निरंतर परमपिता परमात्मा से प्रेयर करते रहें और अपने समर्थ अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। और इसी प्रकार हम सब आपके बीच में वीडियो बनाकर आप सबको वहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप लोगों तक सही, सटीक और स्पष्ट रूप से जानकारी आप तक पहुँच सके। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।